हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स। अपना मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। हम लोग परमुटेशन की मीनिंग और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के थे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी या कह सकते हैं ना, जो भी एग्जांपल्स पॉसिबल थे वो सारा हम लोगों ने कर रखा है। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन को समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सरसाइज आई विल डू इट। ओके, वी विल डू इट। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन का सिंपल से पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो एज यूजुअल हम लोगों ने कॉम्बिनेशन की मीनिंग पहले भी समझ रखी है, ठीक है। लाइक इधर हम लोगों ने कर रखा है पहले एक्सरसाइज में। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। सिलेक्शन या इसी को बोलते हैं टू चूज। ये हम लोगों ने बेसिक जब स्टार्ट किया था तो उसी टाइम पे कर लिया था, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, या उसको या बोल सकते हैं चूज करना, ठीक है ना। अब हम इस बात को कैसे समझें कि हमको सिलेक्शन कैसे करना होगा, है ना, या सिलेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, या कॉम्बिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि व्हाट डज इट मीन, है ना, एज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव वन एग्जांपल। एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं और इन थ्री ऑब्जेक्ट्स में से मुझे एनी टू ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स को मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब इन दो ऑब्जेक्ट्स को मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ आउट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्लियर है ना। यही मीनिंग होता है। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास ए बी सी है, तो इस ए बी सी में मैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, है ना, लाइक ए और बी को ले लिया, तो एक सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या हो गया, ए बी। फिर बी और सी को ले लिया, तो एक सिलेक्शन का प्रोसेस बी सी हो गया, और एक सिलेक्शन का प्रोसेस ए सी भी तो हो गया ना। टू ऑब्जेक्ट्स को हमको सेलेक्ट करना है आउट ऑफ थ्री, तो ए बी, बी सी या ए सी। या और भी कोई तरीका है टू ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का एमंग थ्री ऑब्जेक्ट्स? अगर थ्री ऑब्जेक्ट्स अपने पास अवेलेबल है और किसी दो को आपको चूज करना है, क्योंकि देखिए मीनिंग अगर आपको दिमाग में फीड हो जाएगी तो फिर आगे का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो पी एंड सी ये प्रैक्टिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। जितना आप इसको प्रैक्टिकली समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। तो एक तरीका ये हुआ कि हम ए और बी को साथ में कर लें, तो टू ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, बी और सी को ले लिया तो भी टू ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हो गया, और ए या सी को ले लिया, ठीक है ना। यही तीन पॉसिबिलिटीज है। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक्स वाई जेड एंड एल फोर ऑब्जेक्ट्स हैं, और फोर ऑब्जेक्ट्स में से मुझे थ्री ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। आउट ऑफ फोर ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू सेलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट्स, या वी हैव टू कंबाइन, वी हैव टू टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स। मतलब आउट ऑफ फोर थ्री का हमको कॉम्बिनेशन करना है। तो थ्री का हम कॉम्बिनेशन कितने तरीके से बना सकते हैं? एक तो थ्री का कॉम्बिनेशन पहले हम एक्स को लेते हैं, है ना, पेन चेंज कर लेते हैं। थ्री का अगर हम कॉम्बिनेशन करना चाहें तो एक तो तरीका ये हो गया कि एक्स वाई जेड को ले लिया, तीन को ले लिया तो सिलेक्शन हो गया। अब हम एक्स जेड एल को भी ले सकते हैं, एक्स जेड एल ले लिया, ठीक है ना। वाई जेड एल ले लिया, ये भी दो तरीके हो गए, हो गया नहीं हो गया? और कोई? जेड थ्री थ्री का लेना है आपको, तो एक थ्री का एक्स वाई जेड हो गया, वाई जेड एल हो गया, जेड एल एक्स हो गया। और कोई? बोलिए भाई। एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है ना, एक्स जेड एल हो गया, वाई जेड एल हो गया। और कोई तरीका है इसमें? आउट ऑफ फोर वी हैव टू सेलेक्ट थ्री,
तो 4C3 चार तरीके होने चाहिए। और एक 3 को सिलेक्ट करने का और तरीका क्या है, XYL। कौन सा ले सकते हैं, XYL। ये भी तो 3 तरह हो गया ना। XYZ को ले लिया, इसमें भी 3 आ गए। YZL को ले लिया, इसमें भी 3 आ गए, है ना। ओके, XZL को ले लिया, इसमें भी 3 आ गए। और XYL ले लिया, इसमें भी 3 आ गए। तो मतलब आउट ऑफ 4, ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स आपके गिवन है, इसमें में से 3 ऑब्जेक्ट्स को चूज करने का या सेलेक्ट करने का हमारे पास इतने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। 4 तरीके हुए, नहीं हुए? आउट ऑफ 4, 3 का सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके, सॉरी 4 तरीके से हम 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टोटल 4 वेज टू सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स अमंग 4 ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है ना। या इधर देखें तो एबीसी में आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, है ना, सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी डन इन 3 वेज। 3 तरीके से हम 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, ये इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, या इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसी को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्लियर है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन करना, है ना, ये चूज करना। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें गिवन होती हैं, उसमें से कहा जाता है कि इतनी चीज़ को आपको चूज करना है। तो कितने तरीके से आप चूज कर सकते हैं उसको। व्हाट आर द वेज टू चूज दीज थिंग्स आउट ऑफ दीज थिंग्स। जो भी चीज़ें आपको गिवन है ना, उसमें से आपको इतने चीज़ों को चूज करना है, तो आप कितने तरीके से उसको चूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज करिए कि आपके पास 4 पीसेस, है ना, मिठाई की 4 पीसेस हैं, और उसमें से आपसे कहा जाए कि आपको 2 पीस चूज करना है, तो आप कितने तरीके से 2 पीस वहां से पिक कर सकते हैं, है ना। व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द टोटल पॉसिबल वेज टू पिक 2 स्वीट्स अमंग 4 स्वीट्स। 4 स्वीट्स रखी हैं और 2 स्वीट्स आपको लेना है, तो आप किस किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के 2 स्वीट्स का चूज कर सकते हैं। सो दैट इज द सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप ये कॉम्बिनेशन आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसका है फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ, फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग चलें तो फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल सा है। जैसे हम लोगों ने उसमें परमुटेशन में पढ़ा था NPR, वैसे ही कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं NCR। क्या बोलते हैं, NCR। और NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपान R फैक्टोरियल इंटू डिनोमिनेटर में N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो आप लोगों ने जिनको याद होगा, आई थिंक उनको ये NPR का फॉर्मूला याद होगा। NPR के फॉर्मूले में क्या था, फैक्टोरियल N अपान N माइनस R फैक्टोरियल। ये NPR का था। तो अगर इसी के डिनोमिनेटर में हम R फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दें तो वो NCR के फॉर्मूले के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना। ओके, तो NPR और NCR में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो फॉर्मूला NPR का होता था उसको बस उसके डिनोमिनेटर में अगर हम R फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये फॉर्मूला आपका NCR का हो जाएगा। अब NCR की मीनिंग क्या है, NCR का मीनिंग सेम वही है। इसका मीनिंग जरा समझिएगा। NCR की मीनिंग क्या है, NCR का मीनिंग जो है वो ये बोलता है कि आउट ऑफ n गिवन ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू select r objects. So what are the total ways to select r objects among n objects, है ना। n ऑब्जेक्ट्स अगर आपको गिवन है तो और ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ वेज। इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, number of ways to select r objects, number of ways to select r objects
among n given objects। आपको n गिवन ऑब्जेक्ट्स हो और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना हो, तो कितने तरीके से आप r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज द एनसीआर। क्लियर है ना। अब जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस उसमें किया था कि जो है 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स को हमको सिलेक्शन करना है ना। फर्स्ट वाले उसमें चलें जरा केस में, तो या उसी में देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल उसी को ले लेते हैं। जैसे ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स थे और हमको 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना था, ठीक। तो इसी चीज को हम एनसीआर के फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। कैसे? 3C2। क्यों हुआ ये? ठीक है, एन की जगह पर 3 है, 3 ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है और 2 ऑब्जेक्ट्स को हमको चूज करना था वहां पे, एनी 2 ऑब्जेक्ट्स को। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3C2। अब 3C2 की वैल्यू हमको निकालनी आनी चाहिए, तो फॉर्मूले से अगर निकालें तो 3C2 का अभी तो फॉर्मूला ही सीख रखा है, बाकी अभी इसका बहुत शॉर्टकट मेथड है इसको सीखने का, ठीक है ना। 3C2 को हम निकालें तो 3 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, आर की जगह एन की जगह पर क्या है 3 है, आर की जगह पर 2 है, तो 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और यहाँ 1 फैक्टोरियल आएगा तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 3। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 ऑब्जेक्ट्स विल बी 3। अच्छा देखो वहां पे मैंने बताया भी था कि आपको 3 ही तरीके से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो ए बी, या तो बी सी, या फिर ए सी। तो 3 ही तरीके से आप 2 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो देयर आर 3 वेज टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है ना। तो इसीलिए इसको फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा और लॉजिकल थिंकिंग से निकालेंगे तो भी वही आएगा। अच्छा दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल एक्स वाई जेड एल का लिया था, है ना। और कहा था कि इसमें से गिवन 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको 3 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। तो गिवन 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 का सिलेक्शन करना है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा सिलेक्शन का 4C3 हो जाएगा। 4 गिवन है और 3 का सिलेक्शन करना है आपको, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं 3 ऑब्जेक्ट्स को एमंग 4 ऑब्जेक्ट्स, 4C3। अब 4C3 की वैल्यू अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो 4 ही आएगा, बट निकाल लेते हैं 4 फैक्टोरियल अपान आर की जगह पर 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये आई थिंक सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। क्लियर है ना। ओके सो अब देखो वहां पे भी हम लोगों ने बताया था कि 4 ही तरीके से हम 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और फॉर्मूले से भी निकाला तो भी 4 हो गया। तो ये जो फॉर्मूला एनसीआर है ये एक्चुअल जो मीनिंग है उसी पर बेस्ड है ना। एनसीआर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, सिलेक्शन करने का तरीका है। ये क्या है, सिलेक्शन करने का तरीका, मतलब कितने तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर। एनसीआर इज का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द आर ऑब्जेक्ट्स अमंग एन गिवन ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है ना। ये सिलेक्शन करने का तरीका है। अब उसके बाद क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो बाद में देखा जाएगा, है ना। कई बार जब आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सीख लेते हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में होते हैं। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब क्वेश्चन की जो भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, बट सिलेक्शन करने का टोटल तरीका कितना होगा ये चीज़ है। अब बाद में उसमें अरेंजमेंट पूछा गया कि क्या करना है, वो तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। बट एनसीआर का एग्जैक्ट मीनिंग अभी आप समझ लीजिए कि ये नंबर ऑफ वेज है सिलेक्शन का, सिलेक्शन करने का तरीका है आपके पास। क्लियर है ना, नॉट अरेंजमेंट, है ना। ठीक है सो ये फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट यहाँ पे कुछ सीख लेते हैं। शॉर्टकट ये सीख लेते हैं इसमें कि जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला थोड़ा सा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा लेंदी रहता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम लोग ना अप्लाई करें तो क्या इसको सॉल्व करने के शॉर्टकट भी है, बिल्कुल है। तो नोट करके हम इसका शॉर्टकट भी सीख लेते हैं। शॉर्टकट इसका ये है बेटा कि ये देखिए फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें, थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें फॉर्मूले को, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें, इधर देखें
एनसीआर में क्या क्या है? एनसीआर के फॉर्मूले में है एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, क्लियर है? ओके। सो बेसिकली अगर हम लोग जैसे लाइक मान लीजिए कि मेरे को वैल्यू निकालना है 4C2 की या 4C3 की वैल्यू निकालना है, अभी 4 आया था तो क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये 4 माइनस 3 ये क्या हो जा रहा है, 1 बन जा रहा है ना। कितना बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है अल्टीमेट। ठीक है ना, तो बचा क्या आपके पास, ऊपर 4 फैक्टोरियल बचा, नीचे 3 फैक्टोरियल बचा। क्लियर है ना? ओके। अच्छा चलो इस पर थोड़ा सा हम इम्फेसाइज करते हैं, आपको सिंपल समझ लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। फॉर्मूला तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो शॉर्टकट क्या है इसका। जैसे मान लीजिए अपने को निकालना है 4C1, है ना, तो 4C1 को कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूले में मत जाइए, फॉर्मूले में जाएंगे टाइम लगेगा। आप क्या करिए, 4 को 1 टाइम तक केवल रिड्यूस करिए, 4 को आप 1 तक केवल रिड्यूस करिए। 1 तक रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, 4 और नीचे 1 का जो है फैक्टोरियल लिख दीजिए। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/1, दैट इज 4। दूसरा मान लीजिए आपको निकालना है 4C2। ठीक ना, तो 4C2 को क्या करिए, अब देखिए नीचे 2 है तो 4 को 2 टाइम्स तक रिड्यूस करिए। 2 टाइम्स तक रिड्यूस करने का मतलब एक एक कम करिए, 4 फिर 4 से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 3। और नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप 4C3 करिए, ये शॉर्टकट आपको समझा रहा हूँ। 4C3 करेंगे तो कितना होगा, अब देखो नीचे 3 आ गए तो 4 को 3 टाइम्स तक रिड्यूस करना है, 3 मल्टीप्लीकेशन तक रिड्यूस करना है, एक एक कम करके। तो पहले 4, फिर एक कम करेंगे 3, फिर एक और कम करेंगे 2, क्योंकि 3 टाइम्स तक करना है तो 3 टाइम्स तक पे स्टॉप हो जाएंगे। और नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 3 × 2 × 1, तो देखो 3 × 2 = 6 से कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 4। तो देखो 4C3 की वैल्यू 4 आ गई। अब 4C4 क्या होता है, 4C4 अगर करना हो तो 4C4 मतलब 4 को 4 बार तक रिड्यूस करना है, तो 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे भी 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 × 3 × 2 × 1, ये तो सिंपल कैंसिल होकर पूरा 1 आ जा रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी अभी फॉर्मूले में, आपको बाद में भी फॉर्मूला भी बताया जाएगा या रिलेटेड टर्म्स भी आपको बताए जाएंगे, बट अभी समझिए। ऐसे ही सिमिलरली मान लीजिए आपको निकालना है 10C3, तो आप 10C3 क्या करेंगे, 10 को 3 टाइम्स तक रिड्यूस करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो 10 को 3 टाइम्स तक रिड्यूस करेंगे तो 10 × 9 × 8, और 3 का नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1। क्लियर है ना? 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, तो ये कितना आ जाएगा, 120। ऐसे ही आप बोलिए कि सर 7C2 हमको निकालना है, तो आप 7 को 2 टाइम्स तक रिड्यूस करिए, 7 × 6/2 × 1, नीचे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7 × 6 = 7 × 3 = कितना हो जाएगा, 21 बचेगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना? ऐसे ही सिमिलरली आपसे को पूछे या आपको निकालना हो कि 20C4, तो आप कुछ नहीं करना है, 20 को आप फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, और कट पिट करने में और टाइम लगेगा, तो आप 20 को 4 टाइम तक रिड्यूस करिए, तो 20 × 19 × 18 × 17, और नीचे 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1 तक जाएंगे। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 3 × 6 = 18, है ना, 2 × 3 = 6, बस कैंसिल करके सॉल्व करके आंसर लिख लीजिए। तो ये शॉर्टकट तरीका है करने का। ठीक है ना? जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि 5C3 बताइए, तो 5C3 बहुत आसान है। अब मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधा मैं क्या करूँगा, 5 को 3 टाइम तक रिड्यूस करूँगा, 5 4 × 3, और नीचे 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6 होगा, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, आंसर कितना होगा, 10 आ गया, फट से बता दिया मैंने, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? तो आई होप इस तरीके से आप वैल्यूज़ का निकालना आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? सो एनसीआर का फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से निकालते हैं।
अब इसमें कुछ नोट पॉइंट बहुत सिंपल सिंपल हैं, उनको देख लेते हैं। नोट पॉइंट ये है इसमें, जो स्टार बाद ध्यान रखने वाली चीज़ वो ये है कि पहले तो एन सी ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है, एन सी ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, एन सी ज़ीरो का वैल्यू 1 कैसे होगा, आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए। एन सी ज़ीरो है तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल, और एन माइनस 0 फैक्टोरियल, तो देखो एन फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एन माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल तो 1 बचेगा आपका। क्लियर है ना? तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी डायरेक्ट। ठीक है ना? तो यहाँ एन सी ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें, एन सी एन मतलब जैसे ये देखो 4 सी फोर की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ऐसे ही एन की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना? तो एन सी ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, एन की वैल्यू भी 1 होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 सी 5 1, 10 सी 10 1। क्लियर है ना? ऐसे मैं आपसे बोलूँ 20 सी 0 1, 100 सी 0 1, 100 सी 100 1। तो ये चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप डायरेक्ट इस चीज़ को देखें तो आप डायरेक्ट उसके बिहाफ पर चीज़ें कर पाएँ। ठीक है ना? अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो बोलेंगे कि रिलेटेड टर्म्स टू कॉम्बिनेशन, है ना, या टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन, तो वो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है ना? तो आई होप आपका मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, और ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कॉम्बिनेशन की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, ये चीज़ आप सीख गए होंगे। ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे या टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन करेंगे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।